सो हे वीवर्स, बहुत टाइम के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी, चैप्टर 5 की सेकंड वीडियो थी ना। आज थर्ड वीडियो आने वाली है, ठीक। सो चलिए ज़्यादा ना ज़्यादा शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का जो हमारा मुद्दा है वो पढ़ना है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, लॉज ऑफ मेंडल 3 लॉज थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 3 लॉ थे। तो पता है क्या है, ये जो लॉ थे वो यूनिवर्सल नहीं थे। यूनिवर्सल में समझते हो, जो लॉ दुनिया में हर जगह अप्लाई कर सके, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई कर सके, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। सो जिस लॉ को हम यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई कर सके उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लॉ। सो उनमें से हर एक लॉ की एक्सेप्शन थी, एक्सेप्ट एक लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसकी भी एक्सेप्शन थी, ठीक। और तुम्हारा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी तो खैर नहीं थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड थर्ड था तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ थे ना, इसमें से इसकी एक्सेप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। इसकी कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं, और इसकी भी यहाँ पर क्या थी? एक्सेप्शन अवेलेबल थी, ठीक। मैं ज़रा नाम लिखता हूँ। यहाँ पर जो इसके एक्सेप्शन थे वो थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। यहाँ पर था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कोई एक्सेप्शन नहीं थी। क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की कोई एक्सेप्शन नहीं थी, दैट्स वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम यूनिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं। क्यों यूनिवर्सल लॉ? क्यों? एक ऐसा लॉ जो यूनिवर्स के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होता हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। सो ये यूनिवर्सल लॉ है, जबकि ये दोनों यूनिवर्सल लॉ नहीं है। एग्जाम में अगर आपका आता है, नीट में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल, तो कौन सा होगा? दैट वुड बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हम जो है ना बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन के बारे में। तो आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, आज हम कोशिश करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ने की, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आएगा ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्या कहता है? हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जैसे 2 एलील होंगे, कैपिटल ए हो गया और स्मॉल ए हो गया, तो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट और जो नहीं करता वो रिसेसिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक। तो मैं आपको एक ऐसा केस दिखाऊंगा जहाँ केस तो हेटेरोजाइगस होगा लेकिन स्टिल ये चीज़ वहाँ फॉलो नहीं हो जाएगी। बताता हूँ कैसे। तो हम इसका एक्सेप्शन देख रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। पहला एक्सेप्शन देखते हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेट मी चेंज माय स्केच कलर। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मालूम पड़ रहा है आपको हिंदी में, इनकम्प्लीट माने अधूरा डोमिनेंस। कैसे है देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक प्लांट है जिसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, और यू कैन से 4 o'clock प्लांट। इसको 4 o'clock क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फ्लावर मॉर्निंग के 4 बजे आते हैं। दैट्स क्या बोलते हैं इसको? 4 o'clock। ऐसा नहीं कि बिल्कुल शार्प 4 बजे, सोचो कि नहीं सर 3 साढ़े 3 बजे आ गया, आपने गलत बोल दिया। ऐसा नहीं है, 4 बजे। हम अगर एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। सो मिराबिलिस जलापा जो प्लांट है, हम इसको लेके चल रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमने इस प्लांट के रेड फ्लावर लिए, माने हमने इस प्लांट के रेड फ्लावर नहीं लिए, हमने रेड फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा लिए। देन हमने वाइट फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा लिए, माने हमने इसी एक प्लांट की 2 अलग वैरायटी पकड़ ली, ठीक। जैसे तुम्हारा एक प्लांट और स्नैपड्रैगन देखा तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, तो उसकी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करा, मिराबिलिस जलापा के 2 आपने वैरायटी ली, एक रेड फ्लावर की और एक वाइट फ्लावर की। जो रेड फ्लावर है इसको आप एल कैसे दिखाओगे? आपको पता है एल कैसे दिखाते हैं? बहुत सिंपल है। इसको आप दिखाइए कैपिटल आर, इसको दिखाइए स्मॉल आर। मैंने आपको बताया हुआ था हमेशा एक जीन की सारी वैरायटी को एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों फ्लावर कलर हैं, इसलिए मैं दोनों को सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से करूँगा रिप्रेजेंट। कौन है? आर। दैट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर।
अब आप जानते हो कि अगर मैं इन दोनों में क्रॉस कराता हूँ, सेल्फिंग कराता हूँ, देन आफ्टर सेल्फिंग क्या होगा, यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं कैपिटल आर कैपिटल आई, ये हम सब पहले देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जाके वीडियो देखिए, देन आप यहाँ पर आइए। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, जैसे गैमेट तो है कैपिटल आर ही बन रहा है, वहाँ स्मॉल आर ही बन रहा है, सो दोनों फ्यूज़ करेंगे, एंड फ्यूज़ करने के बाद F1 जनरेशन में मिलेगा हमें केस कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे कौन सा कलर आना चाहिए, रेड आना चाहिए, वाइट आना चाहिए। आंसर देखिए, आप क्या बोलोगे, कैपिटल आर डोमिनेंट है, क्या आएगा, रेड, स्मॉल आर रिसेसिव है तो उसकी सुनेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली कलर क्या आएगा, रेड आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कलर आया वो आया पिंक, ठीक है। दिस वॉज द शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल द साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था। क्यों शॉकिंग थी कि यार मैंने रेड और वाइट को क्रॉस कराया तो मुझे रेड मिलना चाहिए था, मिला पिंक। अब पिंक जो ना तो रेड में आता है ना वाइट में आता है। अब ये क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, कंडीशन हेटेरोजाइगस है। मुझे बताइए कौन सा डोमिनेंट है, आप में से जो सबसे बड़ा तुर्रम खाओ मुझे बताना कौन सा इनमें से डोमिनेंट है। क्योंकि अगर आप बोलते कैपिटल आर डोमिनेंट है तो भाई रेड आना चाहिए था, रेड नहीं आया। आप बोलते स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर होता डोमिनेंट तो वाइट आता, वाइट नहीं आया। ना रेड आया ना वाइट आया, मतलब दोनों से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। लेकिन आप एक ध्यान देंगे, रेड और वाइट में सबसे ज़्यादा करीब किसके है, ये पिंक कलर। तो पिंक रेड के ज़्यादा करीब है, लेकिन वाइट के भी तो करीब है, लेकिन थोड़ा दूर है वाइट से। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर कैपिटल आर अगर 100% एक्सप्रेस करता तो कलर आता रेड, स्मॉल आर अगर 100% एक्सप्रेस करता तो कलर आता वाइट, ठीक। तो यहाँ पर ना रेड है ना वाइट आया, ठीक। तो यहाँ पर हुआ क्या, कैपिटल आर 100% एक्ट नहीं करा होगा। लेट सपोज 70% यहाँ पर ये एक्ट कर गया और 30% कर गया ये कौन, स्मॉल आर। क्योंकि अगर ये 100 करता ना तो कलर रेड आता है, आए कैसे, पिंक। पिंक का मतलब क्या है, दोनों ने एक्सप्रेशन करा है, कैपिटल आर ने भी करा और स्मॉल आर ने भी करा है। तो हम देख रहे हैं ना तो कैपिटल आर पूरा कर पाया एक्सप्रेस क्योंकि 70% रह गया, और ना कर पाया स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि दोनों के दोनों जो यहाँ पर है ना आपके, ये कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक ऐसा डोमिनेंस जिसके अंदर आने वाली प्रोजेनी हमेशा अपने पेरेंट्स का इंटरमीडिएट और उनके बीच का होता है। बीच का मतलब मिक्सचर होगा, क्या होगा, मिक्सचर। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ना पहचान यही होती है। पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि जो बच्चा होगा पेरेंट्स का इंटरमीडिएट उसके बीच का होगा, ठीक। तो ये मालूम पड़ा भाई, जब ये चीज़ मालूम पड़ी तो थोड़े से शॉक हो गए साइंटिस्ट लोग कि यार ये कैसा हो गया। तो लोगों को लगा, साइंटिस्ट को लगा कि शायद जीन्स ब्लेंड होती हों, जीन्स मिक्स होती हों। लेकिन यकीन मानिए, जैसे मैं इसको रब करता हूँ, ये तो खैर आपने कर लिया होगा ना। तो हुआ क्या, जब ठीक से स्टडी हुई, माने जब इसी स्टडी को आगे कंटिन्यू करा गया तो देखिए क्या हुआ। जब इसी F1 जनरेशन के प्लांट को हमने इसी के साथ सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के बाद आपको जो है ये तरह का जीनोटाइप मिला, जैसा आपको वहाँ मिला था ना, उसमें टॉल वाले में, यहाँ भी आएगा। ये वाला केस मिला एक, ये वाले मिले 2, ये वाले मिले 1। माने अगर मैं जीनोटाइप यहाँ पे बताऊँ, सो जीनोटाइप यहाँ पर आएगा 1:2:1। ये तो पता ही है आपको। ज़रा बात करता हूँ मैं फिनोटाइपिक रेशियो की, ठीक। यार आप देखिए, कैपिटल आर, फ्लावर तो रेड आएगा, तो रेड आ गया 1, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये रेड नहीं आएंगे। देखिए अगर टॉल होता, टॉल वाला केस, तो ये टॉल है, ये भी टॉल, ये भी, तो दोनों ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग है, वो रेड है और ये पिंक है। तो पिंक का क्या आ गया 2, ये वाइट है, कितना आ गया 1। इसका मतलब जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि बताओ किस क्रॉस के अंदर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है अंदर, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। अच्छा चलो एक बात और, यहाँ पर जब रेड और वाइट मिले, जब F2 में रेड और वाइट मिले, पिंक से थोड़ा सा दिमाग उन्होंने घुमाया, अपना घूम गया कि उन्हें लगा जब रेड और वाइट को करा मिक्स, पिंक मिला, तो बेसिक सी थॉट क्या कहते हैं, शायद जीन्स मिक्स होंगे। मतलब रेड और वाइट ना जो जीन्स है मिक्स हो गई, मिक्स होंगे तो कैसा प्रोडक्ट आया, पिंक प्रोडक्ट आया। लेकिन अगर हमें F2 जनरेशन में वाइट भी मिला और रेड भी मिला, इसका मतलब पता है क्या, जीन्स मिक्स नहीं होती। क्योंकि जीन्स अगर एक बार मिक्स हो गई तो अनमिक्स तो हो नहीं सकती। अब अगर
जीन्स मिक्स नहीं हुई थी। ध्यान सुनना, आपको एक का आंसर मिलेगा, एक का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जीन्स मिक्स हुई थी, तो इस केस में आपका F1 जनरेशन आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक, हाँ पिंक आ जाएगा, लेकिन F2 पे सेट नहीं बैठेगा। अगर मिक्स हो गई तो रेड और वाइट कैसे मिला। सेकंड कि जीन्स मिक्स नहीं हुई थी, जीन्स मिक्स नहीं हुई थी, चलो ठीक है, आपको F2 तो ओके मिला, लेकिन F1 में डाउट, तो पिंक कैसे बना। तो ये चल पड़ा। तब सुनो बाद में क्या मालूम पड़ा, बाद में ये मालूम पड़ा कि भैया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, ये दो फैक्ट्री है, ये मार्केट में रेड पेंट बेचती है, ये मार्केट में वाइट पेंट बेचती है। अगर हमें कल को मान लीजिए हमें पिंक कलर का पेंट मार्केट में मिल रहा है, इसका मतलब ही नहीं कि दोनों कंपनी में मर्ज हो गई, दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्ट मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या पता उस केस में क्या हुआ हो कि वो कंपनी मर्ज नहीं हुई है, कोई बंदा है जो इन दोनों कलर को लेके आपको सप्लाई कर रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमें पिंक कलर मार्केट में मिल रहा है तो समझ यानी कंपनी मर्ज नहीं हुई है, कंपनी सेपरेट ही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मर्ज होके हमें अब मिलने शुरू हो गए। सो हम क्या बोलेंगे कि जो हमें पहले लग रहा था कि जीन्स ब्लेंड हुई है, जीन्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसने बनाया रेड प्रोडक्ट, इसने बनाया वाइट प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट मिक्स होके हमें प्रोडक्ट देते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि जीन्स का भी मिक्स नहीं होता, जीन्स के प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ना यहाँ पे रेड और वाइट मिक्स हुआ, पिंक आया, रेड और रेड मिक्स हुआ, रेड आया, वाइट और वाइट हुआ, वाइट आया। माने हमें एक बात और पता लगी कि जीन्स कभी मिक्स नहीं होती, सिर्फ जीन्स के प्रोडक्ट मिक्स होते हैं। सो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंट। बहुत सिंपल है यार, इनकम्प्लीट देखो, इनकम्प्लीट अधूरा, याद होगा कैपिटल आर 70% कर गया, क्योंकि आपको पता है ना रेड पिंक के ज़्यादा करीब है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल आर ज़्यादा कर गया डोमिनेंट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, बताओ कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, नहीं बता पा रहे ना, नहीं बता पा रहे, तभी तो कह रहा हूँ, तभी तो फॉलो नहीं हो रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर फॉलो हो रहा होता, आप बोलते हैं जी डोमिनेंट और रिसेसिव, तो नॉर्मल सा क्लास हो जाता, ये कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं। सो भाई ये है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक रिकैप करा रहा हूँ कि हमारे जो 3 लॉज थे उसमें से तीनों में से 2 के थे एक्सेप्शन, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसके एक्सेप्शन थे इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस। आज हमने बात की सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन तो होगी लेकिन कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होता, उसमें दोनों ही एलिड डोमिनेंट होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता। एग्जांपल लिया मेरे विलेज जलापा और यू कैन स्नैपड्रैगन एक प्लांट और है, तो मेरा विलेज जलापा को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट के रेड और वाइट फ्लावर लिए क्रॉस कराया, मिला आपको पिंक फ्लावर। आशंका थी रेड मिलने का, मिला पिंक। और जब हमने उसी पिंक का पिंक से क्रॉस कराया मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको क्या मिला, एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट, जो फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइपिक क्या मिला, 1 to 1। माने ये इतना अद्भुत क्लोज है कि यहाँ पर आपको दोनों रेशियो सेम मिलते हैं, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। सो गाइस ये था आपका आज का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया होगा कि मैंने बताना क्या चाहे। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। देखते हैं विनय बालाजी, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू।